Traders, this video is about support and resistance. What do you mean by support and resistance? तो जी देखिए क्या हो रहा है, ये दो मैं एक रेंज बना देता हूँ, ठीक है। ये एक रेंज है सपोजिंगली, ठीक है। तो हो क्या रहा है, ये एक रेंज है और हो क्या रहा है भाई, प्राइस कहीं ना कहीं इसी दो रेंज के अंदर टिका हुआ है काफ़ी दिन से, मान लेते हैं इतनी प्राइस रेंज के अंदर प्राइस काम कर रहा है पिछले कुछ दिनों से, ठीक है। तो एक ऐसा एरिया जहाँ से कैंडल को बाहर निकलने में दिक्कत हो, ठीक है। जहाँ से कैंडल को बाहर निकलने में दिक्कत हो, नहीं निकल पा रही है कैंडल, इस तरह से बाहर नहीं निकल पा रही है उस एरिया के, क्या हो जा रहा है, वहाँ से सेल ऑफ देखने को मिलता है कहीं ना कहीं, ठीक है। या तो प्राइस रिजेक्शंस देखने को मिलता है इस फॉर्म में, ठीक है। मतलब इस फॉर्म में प्राइस रिजेक्शन देखने को मिल रहा है वहाँ से, उन एरियाज से, और कैंडल कुछ इस तरह की बन जा रही है या बियरिश कैंडल बन जा रही है, या यहीं से रेजिस्टेंस लेके कैंडल नीचे निकल आ रही है, ठीक है। शूटिंग स्टार पैटर्न बन जा रहा है कुछ, जो भी है। तो इस तरह का देखने को मिल रहा है वहाँ से, ठीक है। अब वो एरिया क्या कहलाता है, वो एरिया कहलाता है जहाँ से प्राइस को बाहर निकलने में, प्राइस बाहर नहीं निकल पा रहा है, मतलब यहाँ पे कहीं ना कहीं अच्छी सेलिंग हो रही है। ये इस जोन को क्या कहा जाता है, रेजिस्टेंस कहा जाता है। जिस एरिया के बाहर प्राइस को निकलने में दिक्कत हो उस एरिया को रेजिस्टेंस कहते हैं, ठीक है। जिस एरिया के बाहर प्राइस को निकलने में परेशानी हो उसको रेजिस्टेंस कहते हैं। बाहर नहीं निकल पा रहा है, ठीक है, इस तरह से इसके अंदर ही है। कई बार निकल जाएगा बाहर तो क्या होगा, तो इस तरह की कैंडल बनती दिख जाएगी हमें, शूटिंग स्टार कैंडल दिख जाएगी, ठीक है। या तो और क्या चांसेस हैं, और ऐसे चांसेस हैं कि बाहर निकल गया एक आध कैंडल में, क्या हुआ है उसका फॉलोअप आया, बट फिर अगली कैंडल क्या हुई है, अगली कैंडल वापस से ही उस ट्रेडिंग रेंज के अंदर घुस गई। तो ये एरिया एक क्या एरिया कहलाएगा, ये एरिया एक रेजिस्टेंस कहलाएगा। रेजिस्टेंस कुछ नहीं होता है बल्कि चार्ट पे सप्लाई और डिमांड है, तो मतलब रेजिस्टेंस के आसपास क्या होती है, अच्छी खासी सप्लाई होती है, ठीक है। डिमांड उस लेवल पे नहीं होती, इसलिए प्राइस विल मूव डाउन फ्रॉम देयर, ठीक है। इसी तरह से अब हम बात करते हैं डिमांड के बारे में। तो डिमांड क्या होती है या सपोर्ट क्या होता है, तो ये क्या हो गया, ये रेजिस्टेंस हो गया जहाँ से प्राइस को बाहर क्रॉस करने में दिक्कत हो, ठीक है। इसी तरह से प्राइस जहाँ से नीचे नहीं निकल पा रहा है, तो वहाँ क्या है, वहाँ कहीं ना कहीं सपोर्ट ले रहा है वो, मतलब कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, इन एरियाज पे कहीं ना कहीं बाइंग ऑर्डर्स पड़े हैं लोगों के ना, इन एरिया के आसपास कहीं बाइंग ऑर्डर हैं। और होता क्या है, अगर प्राइस इसके बाहर निकल भी जाता है सपोजिंगली, ठीक है, तो भी क्या हो रहा है, तो भी अच्छी खासी बाइंग आ जा रही है वहाँ से, ठीक है। तो निकलने नहीं दिया जा रहा उसके नीचे, क्योंकि लोगों की इन्वेस्टमेंट है भाई, वो क्यों निकलने देंगे उस प्राइस के नीचे, और उनको अच्छा लग रहा है वो स्टॉक वहाँ पे, तो वो और बाय कर ले रहे हैं। सपोजिंगली अगर कहीं बार बाहर निकल भी जाता है, ठीक है, तो होगा क्या, इसके बाहर आया बट एकदम से क्या हो जाएगा, इस तरह की आपको पिन दिखेगी, पिन बार कैंडल दिखेगी, और ये हैमर दिख सकता है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, सीधा सा या तो बुलिश एंगल्फिंग कैंडल दिख सकती है नीचे से, ठीक है, या तो इसी प्राइस पे आपको हैमर दिख जाए, यहीं कहीं हैमर आपको दिख जाए, ठीक है। अ, इस तरह से, या तो आपको यहाँ पे क्या दिख जाए, ग्रेव स्टोन डोजी दिख जाए, कोई भी डोजी दिख जाए, मतलब नीचे डोजी दिखी आपको, नीचे डोजी आपने देखी, और फिर अगली कैंडल में क्या हुआ, फॉलो अप आना शुरू हुआ, एक बुलिश कैंडल बन गई। तो ये सारी चीज़ें अगर सपोर्ट पे होती दिखें, तो ये क्या है, ये सपोर्ट पे अगर होती दिखें सारी चीज़ें, तो भाई क्या है ये एक अच्छा सपोर्ट है। जहाँ से प्राइस नीचे नहीं निकल पाता है, जहाँ पे अच्छी बाइंग आ जाती है उसको सपोर्ट कहते हैं, और जहाँ से प्राइस बाहर ना निकल पाए उसको रेजिस्टेंस कहते हैं। तो ये कहानी थी सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बारे में। सपोर्ट और रेजिस्टेंस कुछ नहीं होते चार्ट पे, केवल डिमांड और सप्लाई होती है कि यहाँ पे डिमांड और सप्लाई आ रही है, ठीक है। अब इसके आगे क्या, तो भाई ये एरिया ही क्यों चूज़ किया गया, क्योंकि इस एरिया को इसलिए रेजिस्टेंस कहा जा रहा है क्योंकि यहाँ पे कोई बड़ा प्लेयर शॉर्ट सेलिंग कर रहा है, या तो शॉर्ट सेल कर रहा है या तो अपने प्रॉफिट्स को बुक कर रहा है। मैं समझाता हूँ, अगर कोई यहाँ से बाय करके आया है तो भाई किसी एरिया पे तो वो प्रॉफिट मुनाफा काटेगा अपना,
तो ये एरिया हो सकता है कि वो मुनाफा काट रहा हो, उस वजह से प्राइस नीचे निकल रहा हो। ठीक है, एक कारण ये हो सकता है कि भाई वो क्या कर रहा हो, मुनाफा बुक कर रहा हो। दूसरा ऐसा भी हो सकता है, कई लोग क्या करते हैं, अच्छा खासा रेजिस्टेंस रहता है तो वहाँ पे शॉर्ट सेलिंग की पोजीशन बनाना शुरू करते हैं, ताकि प्राइस नीचे की तरफ ड्राइव हो और उनको प्रॉफिट्स नीचे की साइड पे हो जाएं। ठीक है, ये सारा कॉन्सेप्ट है। अब यहाँ से अच्छी सेलिंग क्यों हो रही है, क्योंकि पहले भी हुई थी, तो जो बड़ी हैवी क्वांटिटीज़ हैं उनको एग्जीक्यूट होने में समय लगेगा ना। तो 3 या 4 बारी में, मतलब कोई भी सपोर्ट है, जैसे अब ये सपोर्ट है, यहाँ के बार बार प्राइस मार रहा है, तो क्या होगा, जो इन प्राइस लेवल्स पे किसी के सौदे पड़े होंगे एग्जीक्यूट होने के लिए, वो धीरे धीरे तो हो ही जाएंगे ना एग्जीक्यूट। अगर बार बार प्राइस यहाँ आता रहेगा आता रहेगा आता रहेगा आता रहेगा, तो क्या होगा, वो धीरे धीरे सारे ऑर्डर्स फिल हो जाएंगे, फिर प्राइस नीचे भी ड्राइव कर सकता है। फिर ये जो सपोर्ट है ये रेजिस्टेंस की तरह बिहेव कर सकता है। तो ये तो बहुत बेसिक चीज़ है टेक्निकल एनालिसिस की। अब क्या क्या बेसिक चीज़ है, सपोजिंगली ये जो रेजिस्टेंस था, ये वाला, ये ब्रोक हो गया। ठीक है, यहाँ से पहले रिजेक्शन आता था, नहीं निकल पाता था, प्राइस ऊपर नहीं निकल पाता था, नहीं निकल पा रहा था। अब फाइनली वो निकल गया इस प्राइस के बाहर। तो अब ये जो रेजिस्टेंस था इट विल एक्ट एज सपोर्ट। अब ये सपोर्ट में तब्दील हो जाएगा और प्राइस इसके नीचे निकलने में दिक्कत करेगा। अब क्योंकि ऐसा, जैसे कि यहाँ पे ये सपोर्ट था, ठीक है, अब ये नीचे की तरफ ब्रोक हो गया, ठीक, ब्रोक हो गया। और अब क्या होगा, अब जब प्राइस यहाँ से ऊपर निकलने की कोशिश करेगा ना, तो इट विल एक्ट एज एन रेजिस्टेंस, इसके ऊपर निकलने में परेशानी होगी। तो ये टेक्निकल एनालिसिस में क्या कहते हैं, टेक्निकल एनालिसिस में इस बात को कहते हैं सपोर्ट टर्न इनटू रेजिस्टेंस, या रेजिस्टेंस टर्न इनटू सपोर्ट। सपोर्ट वंस ब्रोकन टर्न्स इनटू रेजिस्टेंस। सपोर्ट एक बार टूट जाएगा, जैसे यहाँ पे टूट गया, तो वो क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस हो जाएगा। इसी तरह से रेजिस्टेंस एक बार टूट गया तो वो अब क्या हो जाएगा, वो अब सपोर्ट एरिया बन जाएगा उस प्राइसेस के लिए। मतलब उनके नीचे थोड़ा मुश्किल होगा ड्राइव करना, ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि ड्राइव कर ही नहीं सकता है, क्यों नहीं करेगा, कर सकता है, बट थोड़ा मुश्किल होगा वहाँ पे। कहीं ना कहीं बाइंग ऑर्डर्स पड़े हैं लोगों के, अब फिर से वही चीज़ हो जाएगी कि वो सारे फिल हों, उसके बाद देखेंगे प्राइस नीचे निकलता है, तो इस तरह की चीज़ है। तो मेरे ख्याल से सपोर्ट और रेजिस्टेंस आप लोगों को क्लियर हो गया होगा क्या होता है। अब मैं यही चीज़ आपको चार्ट पे भी दिखा देता हूँ। तो ये क्या दिखेगी आपको, ये स्पाइक की फॉर्म में आपको दिखने वाली है चीज़ कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस होता क्या है। एक मिनट। तो जी देखिए, ये आपको किस फॉर्म में दिखेगी, ये आपको चार्ट पे मैं दिखा देता हूँ स्पाइक की फॉर्म में, फिर जैसे भी दिखेगी। देखिए, ये एक चार्ट है, तो इस चार्ट में क्या है, आपको एक प्राइस रेंज दिखेगी जिसके नीचे प्राइस को निकलने में बड़ी दिक्कत हुई होगी। ठीक है, देखिए क्या हुआ, ये एक डाउन प्रिंट चल रहा था, ये देखिए ये एक डाउन प्रिंट था, बट प्राइस इस पॉइंट के नीचे निकल ही नहीं पाया। तो कहीं ना कहीं ये वाला एरिया क्या कहलाएगा, हमारा सपोर्ट एरिया कहलाएगा। इसी तरह से इस प्राइस इस एरिया के ऊपर नहीं निकल पाया, तो ये एरिया हमारा रेजिस्टेंस एरिया कहलाएगा। इसी तरह से ये देखिए, अब क्या होता है, कई बार कोई रेजिस्टेंस रहता है, टूट जाता है, तो वो सपोर्ट की तरह एक्ट करता है। जैसे ये एक रेजिस्टेंस था, यहाँ पे चार्ट पे देखिए, ठीक है, ये एक रेजिस्टेंस था, अब ये टूट गया तो ये अब सपोर्ट की तरह बिहेव करने वाला है। ये रेजिस्टेंस नहीं है, अब ये क्या है, ये अब एक डिमांड जोन है, एक सपोर्ट है ये वाला एरिया। ठीक है, सपोर्ट एक बार टूट जाएगा तो रेजिस्टेंस की तरह बिहेव करेगा, और अगर रेजिस्टेंस एक बार टूट जाएगा तो वो सपोर्ट की तरह बिहेव करेगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे ये एरिया क्या है, रेजिस्टेंस है, वंस इट गॉट ब्रोकन, अगर ये ऊपर की तरफ टूट जाएगा तो अब ये सपोर्ट बन जाएगा। इसी तरह से ये एक एरिया है जो कि सपोर्ट की तरह बिहेव कर रहा है फिलहाल, बट जैसे ही ये नीचे की तरफ टूट जाएगा तो ये अब रेजिस्टेंस की तरह बिहेव करेगा, और जब भी प्राइस इस एरिया पे ड्राइव करेगा ये इसको नीचे की तरफ ड्राइव करेगा। इसी तरह से
यहाँ पे जभी भी प्राइस इधर की तरफ आएगा तो ये यहाँ